हाय एवरीवन, मैं हूं सुधीर और आप सभी का कोटक किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के बारे में बताया था और हमने वहां पर देखा कि कंप्यूटर की आधारभूत संरचना जो होती है उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। मुख्य जो होते हैं 4 भाग होते हैं: इनपुट, आउटपुट, CPU और मेमोरी। हमने इनपुट डिवाइस को देख लिया था कि कंप्यूटर के विषय के अंतर्गत या कंप्यूटर में किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। साथ में हमने देखा कि CPU किस प्रकार का कार्य करता है और यहाँ पर किस प्रकार की जानकारी हमारे पास होना आवश्यक है जो हमारे एग्जाम के लिए आवश्यक हो। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा ये हमारा टॉपिक होगा आउटपुट डिवाइस। हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जो कंप्यूटर हम लोग प्रयोग करते हैं वहाँ पर किन किन आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने इस टॉपिक को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और आज हमारा टॉपिक है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हम देखेंगे कि किन किन आउटपुट डिवाइस के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मुख्यतः 5 ही आपको कंप्यूटर के अंतर्गत मुख्यतः 5 ही आपको आउटपुट डिवाइस देखने को मिलेगा। जैसे हमने इनपुट डिवाइस पढ़ा था तो वहाँ देखा था कई प्रकार के डिवाइस थे जिनके माध्यम से क्या हो रहा था, जिनके माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिया जा रहा था। पर जो आउटपुट डिवाइस है बहुत ही सीमित थी, इनकी संख्या बहुत ही कम है। आइए मुख्यतः यदि मैं बात करूँ जो मुख्य इनपुट डिवाइस है आपके सामने ये आपके है मॉनिटर है, ये आपका प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और ये हो गया स्पीकर। उसके पूर्व हम सबसे पहले यह जानने का प्रयास करते हैं कि ये आउटपुट होता क्या है। हमने इनपुट को देखा था और हमने यहाँ पर ये चीज़ बात जानने का प्रयास किया था कि इनपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है। तो हम यहाँ पर ये जानने का प्रयास करेंगे कि आउटपुट क्या होता है। आउटपुट क्या है, तो यदि आपसे मैं प्रश्न पूछूं, मैं बात यहाँ आउटपुट डिवाइस के बारे में ना बात करके यहाँ बात कर रहा हूँ केवल आउटपुट के बारे में कि आउटपुट क्या है। तो आप में से कई लोग ये कहेंगे कि आउटपुट क्या है, ये आउटपुट है कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम। कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम को हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि वो आउटपुट है। तो ये जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है ये किसी न किसी प्रकार के डिवाइसेस की सहायता से हमें प्राप्त हो पाता है। और वो डिवाइसेस आप यहाँ वापस मैं ले चलता हूँ। ये डिवाइसेस कुछ मुख्यतः आपको यहाँ पर मुख्य जो आउटपुट डिवाइस है ये आपके सामने है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, प्रोजेक्टर है और ये आपका हो गया स्पीकर। मैं आपको फिर से स्पष्ट करूं, आउटपुट क्या है। आउटपुट है कंप्यूटर के द्वारा दिया गया परिणाम और ये जो सारे परिणाम हैं हमें इन सारे डिवाइसेस की सहायता से प्राप्त होते हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये आउटपुट डिवाइस है। तो हम एक करके इन आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करेंगे और हमें इन सारे आउटपुट डिवाइस के बारे में क्या जानकारी होना चाहिए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहला आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे और वो है आपका मॉनिटर। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आउटपुट डिवाइसों में मॉनिटर जो है ये मुख्य आउटपुट डिवाइस है। तो आइए ज़रा देखें, आप में से कई लोगों को पता होगा मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर जब हमें आउटपुट प्रदान करता है तो यह सॉफ्ट कॉपी में होता है, सॉफ्ट कॉपी में होता है। पर ऐसे कई आउटपुट डिवाइसेस हैं जो हमें परिणाम सॉफ्ट कॉपी में ना दे करके हार्ड कॉपी में देता है। जैसे आप यहाँ पर इसे मैं आपको बताऊं कि ये जो मॉनिटर होगा आपका और ये जो प्रोजेक्टर है और ये जो आपका स्पीकर है, ये सारे जो हमें परिणाम देंगे किस रूप में देंगे, तो सॉफ्ट कॉपी में ही देंगे। लेकिन जब मैं बात करता हूं प्लॉटर के बारे में, प्रिंटर और प्लॉटर के बारे में, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर के पास जो सॉफ्ट कॉपी होता है उसे हार्ड कॉपी में बदलने का प्रयास, हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करता है ये दोनों आपका प्रिंटर और प्लॉटर। अर्थात हम यहाँ पे ये मैं आपको स्पष्ट करना चाह रहा था कि प्रिंटर और प्लॉटर जो होंगे ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल के हमें परिणाम देते हैं, जबकि ये आपका जो मॉनिटर है, प्रोजेक्टर हो गया या स्पीकर, ये सॉफ्ट कॉपी में ही हमें आउटपुट उपलब्ध करवाते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहला आउटपुट डिवाइस मॉनिटर था हमारा, हम इसके बारे में पढ़ रहे थे और इस आउटपुट डिवाइस के बारे में हमारे पास किस प्रकार की जानकारियाँ होनी आवश्यक है हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से। एक बात स्पष्ट हो गया कि मॉनिटर हमें जो आउटपुट देगा ये सॉफ्ट कॉपी में ही होगा। तो हम इसके बारे में कुछ जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मॉनिटर को कुछ अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में VDU, अर्थात
विजुअल डिस्प्ले यूनिट, अर्थात एक मॉनिटर को, कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है उसे इस नाम से भी जाना जाता है। वीडियो कह देगा आपसे एग्जाम के टाइम में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहेगा और आपसे एक प्रश्न ये पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो याद क्या रखें, वीडियो डिस्प्ले यूनिट इसका आपका फुल फॉर्म होगा। अब मॉनिटर की संरचना को हम लोग देखते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय का जो मॉनिटर है वह बनता कैसा है, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो आप पाएंगे क्या कि इसका जो स्क्रीन होता है मॉनिटर का, वहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे अति सूक्ष्म बिंदु स्थापित होते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ, यदि मैं इसको आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपका मॉनिटर हो गया और यहाँ बहुत छोटे छोटे बिंदु, ये सारे बिंदु आपको दिखेंगे नहीं पर छोटे छोटे बिंदु होते हैं, स्थापित कर दिए जाते हैं जिन्हें पिक्सल कहा जाता है। पिक्सल कहा जाता है और इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं पिक्सलों से क्या होता है, पिक्चर का निर्माण होता है। इन्हीं पिक्सलों के कारण क्या होता है, मॉनिटर पर क्या होता है, पिक्चर का निर्माण होता है। अब इनकी जो कुल संख्या होगी, कुल संख्या जो होगी उससे एक शब्द द्वारा परिभाषित किया जाता है और वो शब्द है आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। अब यहाँ याद क्या रखें कि किसी मॉनिटर में जो पिक्चर की गुणवत्ता अर्थात उसकी जो क्वालिटी होगी इन्हीं सारी पिक्चरों पर निर्भर करेगा। अर्थात एक मॉनिटर में जितना अधिक पिक्सल होगा उस मॉनिटर की पिक्चर की जो गुणवत्ता होगी उतनी बेहतर होगी। तो आइए हम कुछ और बातों को जानते हैं मॉनिटर के संदर्भ में। जैसे हम यहाँ जानते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए जरा, तो तकनीक के आधार पे आप देखेंगे तो मॉनिटर जो होते हैं वो आपके मुख्यतः 3 श्रेणियों में बांट रखा गया है। अर्थात 3 प्रकार के क्या होते हैं, मॉनिटर होते हैं। जैसे सीआरटी ये शॉर्ट फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब का, अर्थात ये एक प्रकार का मॉनिटर था। ये कार्य कैसा करता था आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या है, तो दूसरा आपका एलसीडी, अर्थात दूसरा प्रकार का हमारा जो मॉनिटर होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, एलसीडी अर्थात लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका फुल फॉर्म हमसे पूछें एलसीडी का तो आप क्या कहेंगे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और तीसरा जो मॉनिटर है ये है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड प्रकार का मॉनिटर। अर्थात इस तकनीक का प्रयोग करके इन सारे मॉनिटरों को बनाया गया है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि सीआरटी तकनीक का प्रयोग किस समय किया जा रहा था मॉनिटर को बनाने में, या ये जो मॉनिटर थे इस मॉनिटर का प्रयोग कब किया जाता है। वर्तमान समय में आप क्या देखेंगे कि इसका प्रयोग लगभग बंद हो गया है कंप्यूटर के मॉनिटर के रूप में। इस तकनीक के पे से बनने वाले जो मॉनिटर हैं इनका प्रयोग लगभग आज के समय बंद हो गया है। वर्तमान समय में इसका प्रयोग किया जा रहा है, अर्थात एलईडी तकनीक पर जो मॉनिटर बनाए गए हैं उसका प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर में मॉनिटर के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए एक एक करके हम बात करते हैं सीआरटी ट्यूब के बारे में, अर्थात सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। इसका आप पूर्ण रूप याद रखेंगे, अर्थात इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, कैथोड रे ट्यूब। ये देखिए कुछ दिखता इस प्रकार से था, ये कुछ इस प्रकार से दिखता था। प्रारंभ में जो मॉनिटर बने कंप्यूटर के लिए वो थे सीआरटी, अर्थात प्रारंभ में इसी प्रकार के मॉनिटर का प्रयोग किया जा रहा था कंप्यूटर में। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो यह एक बड़ा सा ट्यूब होता है, एक बड़ा ट्यूब होता है, आप देख सकते हैं ये ट्यूब आपको देख पा रहे होंगे, ये बड़ा ट्यूब होता है जिसमें जो है ना अधिक वोल्टेज, उच्च वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर क्या जाता है, डिस्प्ले प्राप्त कर लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय इस प्रकार के मॉनिटर का प्रयोग लगभग समाप्त हो गया, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। आजकल चलन में है आपके एलसीडी और एलईडी। पहली मैं बात करूं वर्तमान समय में तो अधिकतर एलईडी तकनीक पर आधारित ही मॉनिटर का प्रयोग किया जा रहा है कंप्यूटर के लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं एलसीडी क्या है, आपसे इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है तो याद रखेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। यहाँ पर ये बनी किस प्रकार होती है कि इसमें 2 परतों के बीच में क्रिस्टल भरा जाता है जिसे वोल्टेज के द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है।
ये दिखता कुछ इस प्रकार से है, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। और यदि मैं बात करूँ CRT की तुलना में इसकी जो बिजली की खपत थी बहुत ही कम थी, और साथ में इसकी जो पिक्चर की गुणवत्ता थी CRT की तुलना में बेहतर थी। इसी कारण से CRT के स्थान पे क्या हुआ था कि CRT के बाद क्या हुआ कि एक नए प्रकार के मॉनिटर का निर्माण हुआ, जिसे LCD का तकनीक का प्रयोग करके क्या किया गया, इस मॉनिटर को बनाया गया और कंप्यूटर में मॉनिटर के रूप में इस LCD तकनीक पर आधारित मॉनिटरों का प्रयोग किया जाने लगा। तो आइए हम देखते हैं तीसरे प्रकार के मॉनिटर के बारे में। और ये LED तकनीक पर आधारित एक मॉनिटर है, अर्थात इस तकनीक का प्रयोग करके इस मॉनिटर को बनाया गया है और वर्तमान समय में मॉनिटर के रूप में इसी का प्रयोग किया जा रहा है। आपका इसे पूर्ण रूप पूछ सकता है, तो याद रखेंगे लाइट एमिटिंग डायोड। अब इस प्रकार के मॉनिटर में क्या किया जाता है कि OLED अर्थात ऑर्गेनिक LED का प्रयोग किया जाता है डिजिटल डिस्प्ले को प्रदर्शित करने के लिए। अर्थात यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे क्या कि इस प्रकार के मॉनिटर में OLED अर्थात ऑर्गेनिक LED का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। दिखता कुछ इस प्रकार से है। और यदि मैं बात करूं LCD की तुलना में तो ये ज़्यादा कार्यकुशल है, इसकी पिक्चर की गुणवत्ता ज़्यादा बेहतर है और साथ ही बिजली की खपत LCD की तुलना में इसमें और भी कम हो जाती है। तो ये थे तकनीक के आधार पे मॉनिटर। आपसे क्या एग्जाम में यहाँ प्रश्न साधारण पूछेगा, यहाँ पर मुश्किल प्रश्न आपसे नहीं बनाएगा। आपको CRT दे दिया जाएगा, अगर आपसे पूछेगा इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, या LCD का फुल फॉर्म क्या है, या LED का फुल फॉर्म क्या है, या प्रश्न इस प्रकार से पूछ सकता है कि वर्तमान समय में किस प्रकार के मॉनिटरों का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पर देखा कि वर्तमान समय में LED तकनीक पे जो मॉनिटर बने हैं इसी का प्रयोग किया जा रहा है। तो आइए बात करते हैं मॉनिटर के बारे में। हम बात करते रहेंगे क्योंकि ये एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है और ये हमें जो परिणाम देता है या किस रूप में देता है, तो ये हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही परिणाम देता है। वहीं प्रिंटर जो है सॉफ्ट कॉपी में परिणाम ना दे के हार्ड कॉपी में परिणाम देता है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वो क्या है, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। आइए हम मॉनिटर के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। जैसे मॉनिटर की जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता तात्पर्य है कि उसका जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले की गुणवत्ता को निम्न 4 आधारों पर मापा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि हम एक मॉनिटर को देखें तो हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि जो मॉनिटर है उसमें जो पिक्चर है बेहतर होगा। तो इसको निम्न आधारों पर मापा जाता है, अर्थात मॉनिटर की क्वालिटी को किसमें मापा जाएगा, निम्न आधारों पर, अर्थात मुख्यतः 4 आधारों पर मापा जाता है कि एक मॉनिटर की क्वालिटी क्या है, अच्छा है, खराब है या बहुत ही अच्छा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो 4 आधार है आपके पिक्सल, रिजोल्यूशन, रिफ्रेश रेट और रिस्पॉन्स टाइम। तो आइए इन आधारों के बारे में एक एक करके हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पिक्सल। मैंने आपको बताया था कि पिक्सल क्या कार्य कर रहा है, यही पिक्सल जो है पिक्चर का निर्माण करने के लिए जिम्मेवार होते हैं। तो आइए पिक्सल के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मॉनिटर के संदर्भ में हम समझने का इसे प्रयास करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले ही इसे परिचित करवा दिया है, पर हम यहाँ पे इसे हम इसे यहाँ देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ या चित्र छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बने होते हैं और इन्हीं बिंदुओं को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है कि ये डॉट है या पिक्सल है। अब याद क्या रखिए, पिक्सल को मापा जाता है डॉट्स पर इंच में। इसका तात्पर्य यह है कि एक मॉनिटर में कितनी दूरी पर पिक्सलों को लगाया गया है और इसे इंच में, पर इंच में कितने पिक्सलों को लगाया गया है, और इसी के आधार पर पिक्सल को मापा जाता है। और मैंने आपको बताया कि एक पिक्चर की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करेगी कि उसमें कितने पिक्सल लगाए गए हैं। तो जितने अधिक पिक्सल होंगे उतनी अच्छा उस मॉनिटर की पिक्चर की क्वालिटी होगी।
हम दूसरे प्रकार के आधार के बारे में बात करेंगे जिससे एक पिक्चर की एक पॉइंट की क्वालिटी की जांच की जाती है, तो वो है आपका दूसरा आधार रेजोल्यूशन। यहाँ मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। अर्थात एक मॉनिटर को हम इस आधार पर भी जांच सकते हैं कि एक मॉनिटर कितना बेहतर है। मैंने आपको जब प्रारंभ में यह बताया था कि किस प्रकार पिक्सलों के कारण ही एक मॉनिटर पर पिक्चर का निर्माण होता है, और साथ में ये भी बताने का प्रयास किया कि यदि इन सारे पिक्सलों को गिना जाए, कुल संख्या को हम लोग क्या किस शब्द से परिभाषित करते हैं? रेजोल्यूशन शब्द। तो यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है कि या मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। आइए बात करते हैं तीसरे आधार पे, जिसके आधार पे हम क्या करते हैं, किसी मॉनिटर की क्वालिटी को निर्धारित कर सकते हैं। हम उसके बारे में जानते हैं और वह है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट यह हमें बताता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश कर रहा है। समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है कि रिफ्रेश से कम समय में यदि कर रहा है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वह मॉनिटर जो है अच्छी क्वालिटी की है। अब इस रिफ्रेश रेट को मापा जाता है हर्ट्ज में, और यहाँ पर अब मैंने जैसा आपको बताया, रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता जो है ना बढ़ती है। रिफ्रेश रेट जितना अधिक होगा मॉनिटर की गुणवत्ता उतनी अच्छी होगी। आइए बात करें कुछ और बातें, जैसे रिस्पांस टाइम। ये भी एक आधार था जिसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, एक मॉनिटर की क्वालिटी को हम लोग माप सकते हैं। तो रिस्पांस टाइम क्या है, तो हम यहाँ देखें, किसी पिक्सल द्वारा एक रंग बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कि ये रिस्पांस टाइम कहलाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पांस टाइम का कम होना आवश्यक है। अर्थात एक पिक्सल यदि कम समय में एक रंग बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करे तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वह जो मॉनिटर है वह एक बेहतर क्वालिटी का मॉनिटर है। तो ये सारी जानकारी थी आपके मॉनिटर के संदर्भ में, पर कुछ बातें और भी हैं मॉनिटर के संदर्भ में जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपके एग्जामिनर के द्वारा मॉनिटर के संदर्भ में कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पिछले एग्जामों में जो आपको बार बार परेशान करते हैं। तो मैं इन सारी परेशानियों को क्या कर रहा हूँ, कम करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे क्या हो कि आप एग्जाम के समय में यदि यहाँ से प्रश्न बने तो आप प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। तो आइए हम कुछ नोट डाउन करके, यहाँ पर एक बात लिखा हुआ है, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे एक जो मॉनिटर होता है, आप इस मॉनिटर देख पा रहे होंगे, इसे मैं यहाँ बना देता हूँ। ये जो मॉनिटर होता है ना, इसका जो आकार होता है इसे डायगोनली मापा जाता है, अर्थात ऐसे मापा जाएगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉनिटर का आकार मॉनिटर के डायगोनल अर्थात ऐसे मापा कि लंबाई के आधार पर मापा जाता है। उदाहरण के तौर पे यदि इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये 9 सेंटीमीटर है और इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न ये पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि इस मॉनिटर का आकार क्या होगा। लंबाई और चौड़ाई मैंने बता दिया आपको, तो बताइए। पहला तो ये बात आपको याद रखना होगा कि मॉनिटर को कभी भी ना लंबाई चौड़ाई का रूप में नहीं मापा जाता है, इसे मापा जाता है डायगोनली अर्थात विकर्ण के आधार पर मापा जाता है। तो हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं, यदि इसका हम विकर्ण निकालने का प्रयास करें तो हम पाएंगे क्या कि इस मॉनिटर का आकार होगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। तो बस इतना याद रखें कि जो मॉनिटर का आकार है उसे डायगोनली मॉनिटर के डायगोनल के लंबाई के आधार पर मापा जाता है। यहाँ आपके पास नोट डाउन करने लिए एक और चीज़ है, लेजर। आपसे एग्जामिनर के द्वारा इसका फुल फॉर्म पूछा जाता रहा है। फुल फॉर्म क्या है इसका, हम इसे देखें। लाइट एम्प्लीकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन
ये इसका पूर्ण रूप है। आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। अब हम लेजर के बारे में कुछ चीज़ें जानें। जैसे लेजर का आविष्कार किया किसने, तो आप पाएंगे क्या 1960 के दशक में 1960 में थियोडर मेमन ने इसका आविष्कार किया। अब इसका प्रयोग कहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग हो रहा है ऑप्टिकल डिस्क, बारकोड रीडर, लेजर प्रिंटर, फाइबर ऑप्टिक संचार आदि में इस लेजर का प्रयोग किया जाता है। आइए हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के आउटपुट डिवाइस का। हमारा दूसरा प्रकार का आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। और मैंने आपको बताया था कि ये जो आउटपुट डिवाइस है यह सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। आइए हम प्रिंटर के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसे प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसका तात्पर्य इन दोनों शब्दों से ही आप स्पष्ट हो गए होंगे कि ये तो क्या करेगा कि जब छपाई करेगा, प्रिंट करेगा तो पेपर को टच करेगा, पर ये क्या करेगा, बिना पेपर को टच किए ही क्या कर सकता, उस पेज को प्रिंट कर देगा। तो हम यहां पर देखिए कि इम्पैक्ट प्रिंटर भी दो प्रकार के आपके होते हैं, और वो दो प्रकार है कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। यदि मैं बात करूं कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में, तो कैरेक्टर प्रिंटर के अंतर्गत आप पाएंगे क्या कि यहां पर जब प्रिंट होगा तो केवल और केवल एक बार में केवल एक कैरेक्टर प्रिंट किया जाएगा। लेकिन लाइन प्रिंटर में एक बार में एक लाइन को प्रिंट किया जाएगा। दूसरा हमारा प्रकार था प्रिंटर का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और इसमें पूरे एक ही बार में पूरे पेज को जो प्रिंटर होता है वो क्या कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, या हम कहते हैं हिंदी में छपाई कर सकता है। तो आइए करके सबसे पहले हम बात करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में। इम्पैक्ट प्रिंटर दो प्रकार के थे, कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। केवल एक कैरेक्टर को टाइप करेगा और ये क्या करेगा, पूरी लाइन को टाइप करने वाले प्रिंटर होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण में हम देख सकते हैं डीएमपी, अर्थात ये भी एक प्रकार का प्रिंटर है। डीएमपी इसका पूर्ण रूप से पूछ सकता है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, और डेजी व्हील प्रिंटर। ये दोनों जो प्रिंटर है ये कैरेक्टर प्रिंटर का उदाहरण है, अर्थात ये एक बार में केवल एक कैरेक्टर को ही प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो प्रिंटर आपको देखने को मिलेंगे, चेन प्रिंटर्स और ड्रम प्रिंटर्स। ये क्या करते हैं, एक बार में केवल एक लाइन को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। आइए हम बात करते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि इसी प्रिंटर का प्रयोग वर्तमान समय में सबसे अधिक मात्रा में इसी प्रकार के प्रिंटर का प्रयोग किया जा रहा हो, चाहे ये व्यावसायिक स्तर हो चाहे वैज्ञानिक स्तर हो। यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो होते हैं, ये व्यावसायिक स्तर पर इस प्रकार के प्रिंटरों का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें, पेज प्रिंटर्स आप स्पष्ट हो चुके होंगे। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, अर्थात ये पेज को बिना टच किए ही क्या कर सकता है, पेज को प्रिंट कर सकता है। यहाँ पर अलग प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसके आधार पे क्या होता है कि पेज को यह सारे प्रिंटर जो होते हैं बिना पेज को टच किए ही प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। साथ में आपको याद क्या रखना है कि ये एक बार में पूरे पेज को प्रिंट करने में सक्षम होते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण हम देखते हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर, ये पेज प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर, ये एक बार में पूरे एक पेज को प्रिंट कर देंगे। थर्मल प्रिंटर, ये सारे जो प्रिंटर मैंने आपको बताया 3 प्रिंटर, ये सारे ना एक बार में ना पूरी पेज को प्रिंट कर लेंगे। और इसके पहले हमें देखा था कुछ ऐसे प्रिंटर थे जो एक बार में केवल एक कैरेक्टर या तो एक लाइन को प्रिंट कर रहे थे। वर्तमान समय में उनका प्रयोग बहुत ही सीमित है, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित है, बहुत ही कम उसका प्रयोग किया जा रहा है। पर वर्तमान समय में व्यावसायिक स्तर पर सबसे ज़्यादा इन प्रिंटरों का प्रयोग किया जाता है। आइए एक अगर के बात करते हैं सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर के बारे में। इसमें स्याही रखने के लिए कार्ट्रिज। अब याद क्या रखना है कि आपने देखा होगा जब इस प्रिंटर को आप देखेंगे तो उसे आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। जैसे
इसमें स्याही रखने के लिए कार्ट्रिज लगाया जाता है। कार्ट्रिज नाम का एक पात्र होता है, उसे लगाया जाता है और यहाँ पर इंक रखा जाता है। इंक कई प्रकार के हैं, चार प्रकार के आपको इंक वहाँ पर डब्बे में लगा हुआ दिखेंगे। और ये जो इंक होते हैं ना, आपने गौर किया होगा तो वो जो इंक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर क्या क्या आता है, इस लिक्विड इंक को क्या क्या आता है, जेट की सहायता से छिड़ककर कैरेक्टर या चित्र प्राप्त किया जाता है। इसकी गुणवत्ता में बात करूं, बेहतर होती है। वर्तमान समय में सबसे अधिक व्यावसायिक स्तर पर इसी प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। पिक्चर क्वालिटी बेहतर होती है, पर लेजर प्रिंटर की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। थोड़ी सी कम नहीं, हम यहाँ कह सकते हैं कि लेजर प्रिंटर की जो पिक्चर की क्वालिटी होती है वह सबसे बेहतर होती है। अर्थात यदि आप लेजर प्रिंटर के माध्यम से किसी भी दस्तावेज को प्रिंट करते हैं तो उसकी क्वालिटी सबसे बेहतर होगी। चाहे आप किसी टेक्स्ट का प्रिंट करें, चाहे आप किसी चित्र का प्रिंट करें, यदि आपने इस प्रिंटर का प्रयोग करेंगे तो आप पाएंगे क्या कि आपकी जो पिक्चर की क्वालिटी होगी वह सबसे बेहतर होगी, पर सबसे महंगा भी होगा। ये जो है ये थोड़ा सस्ता होता है, ये सस्ता होता है, थोड़ा सस्ता होता है, साथ में कंफर्टेबल भी होता है। पर लेजर प्रिंटर का रख रखाव महंगा होता है और साथ में इसमें जो प्रिंट आते हैं क्वालिटी तो बेहतर होगी, पर इसका से प्रिंट करना बहुत ही खर्चीला होता है। तो हम लेजर प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। जाहिर सी बात, आप स्पष्ट हो गए हैं कि लेजर का प्रयोग किया जा रहा है प्रिंट करने में। लेजर का प्रयोग किया जा रहा है प्रिंट करने में पेज को, ये भी एक बार में पूरे पेज को प्रिंट कर सकता है। और यहाँ पर इंक जो होता है, इंक जो होगा, जो इंक का प्रयोग किया जाएगा वो लिक्विड फॉर्म में ना हो करके पाउडर के रूप में रहता है। जबकि हमने देखा था कि इंकजेट प्रिंटर में जो इंक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपने यहाँ पर देखा। और ये जो पाउडर वाले इंक होते हैं ना, इसे टोनर नाम के पात्र में भंडारित किया जाता है। आइए हम बात करते हैं अगले प्रकार के प्रिंटर के बारे में। इसका भी वर्तमान समय इसका प्रयोग बढ़ता चला जा रहा है और इसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ कि इसका प्रयोग किस क्षेत्रों के लिए किया जाता है। जैसे ये है तीसरा प्रिंटर आपका थर्मल प्रिंटर। इसमें क्या होता है कि यह जो प्रिंटर होता है ना, यहाँ पर पहले से थर्मोक्रोमिक कागज होता है, कागज का प्रयोग किया जाता है। जब कागज थर्मल जो प्रिंटर होता है ना, थर्मल जो प्रिंटर होता है उसका जो प्रिंट का हेड होता है उससे जब गुजरता है तो कागज पर स्थित लेप उस जगह पर काला हो जाता है जहाँ यह जो प्रिंटर का जो हेड था गर्म होता है तथा प्रिंट क्या हो जाता है, हमें प्रिंट प्राप्त हो जाते हैं। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो वर्तमान समय में जब आपके घर में कोई बिजली का बिल जो काटने के लिए आता है, बिजली का बिल आपको देने के लिए आता है, तो आपने देखा होगा कि आप क्या करता है, मीटर का रीडिंग करने के पश्चात में वो क्या करता है, एक मशीन निकालता है और वो क्या करता है, आपको प्रिंट करके आपको बिजली का बिल दे देता है। तो वो जो मशीन है ये थर्मल प्रिंटर ही है। अब वो जो कागज़ है ये आपका थर्मोक्रोमिक कागज़ है। थर्मोक्रोमिक कागज़ है। आपने देखा होगा कि जब उस मशीन को ऑन किया जाता है तो वह क्या होता है, क्लिक क्लिक का आवाज़ करता है और उसमें प्रिंट करता हुआ चला जाता है, क्योंकि ये जो प्रिंट का जो हेड होता है उसी स्थान पर गर्म होता है जहाँ पर टेक्स्ट है, और वो टेक्स्ट क्या करता है, वहाँ पर जो कागज़ है उसे जला देता है और अंदर का जो लेप होता है काला कलर का आपको बाहर में टेक्स्ट के रूप में दिखाई देने लगता है। तो थर्मल प्रिंटर कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। और वर्तमान समय हम देखें तो थर्मल प्रिंटर का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, हम इसके बारे में जानते हैं। जैसे इसका प्रयोग आप देखें तो एटीएम मशीनों में, आपको जब एटीएम से आप पैसे निकालते हैं और आपको बाद में बिल प्राप्त होता है वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। साथ में बिलिंग अर्थात बिजली का बिल, वो भी इसका अच्छा उदाहरण है। तो हमने यहाँ पर देखा प्रिंटर, दूसरा मुख्य आउटपुट डिवाइस प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं और उन सारे प्रिंटरों के बारे में हमने बात किया।
अब एक बात आपसे प्रश्न आपके एग्जामिनर के द्वारा बार बार पूछा जाता रहा है कि बताइए प्रिंटर की गुणवत्ता निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती है। तो याद क्या रखें, इसे मापा जाता है DPI। इसका मतलब यह है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। हो सकता है आपका एग्जामिनर यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में ही दे करके आपसे प्रश्न ये पूछे कि प्रिंटर की गुणवत्ता को निम्न में से किसमें मापा जाता है, या आपको इसका पूर्ण रूप दे दे, फुल फॉर्म दे दे। तो वैसी स्थिति में आपको याद रखना होगा दोनों चार चीज़ों को कि प्रिंटर की गुणवत्ता DPI में मापी जाती है और DPI का जो फुल फॉर्म है ये है डॉट्स पर इंच। बात करते हैं हम तीसरे प्रकार के आउटपुट डिवाइस का, और ये है हमारा प्लॉटर। अब ये जो मैंने आपको प्लॉटर बताया था, मैंने आपको ये भी बात साथ में बताया था प्लॉटर बताते घड़ी कि ये जो था प्रिंटर और प्लॉटर जो है ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं, जबकि मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर जो है हमें सॉफ्ट कॉपी में ही आउटपुट देता है। अर्थात कंप्यूटर हमें सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही, ये सारे जो उपकरण होते हैं हमें किस रूप में परिणाम देते हैं, सॉफ्ट कॉपी के रूप में, प्रोजेक्टर हो, स्पीकर हो या तो मॉनिटर। पर प्लॉटर और प्रिंटर जो है ये क्या करते हैं, हमें हार्ड कॉपी के रूप में परिणाम देते हैं। अर्थात ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं। तो आइए हम देखते हैं प्लॉटर के बारे में, हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्लॉटर, इसका प्रयोग उच्च गुणवत्ता के ग्राफिक को प्रिंट करने में किया जाता है। उदाहरण के तौर पे फ्लैक्स हो, बैनर हो, या इंजीनियरिंग का जो ड्राइंग होता है ना, आपको मांग चला जाए ये सारे फ्लैक्स बनाना है, बैनर बनाना है, तो वैसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सामान्य प्रिंटर का प्रयोग ना करते हुए इस प्रिंटर का, ये भी प्रिंट करने वाला मशीन ही है, इस पर इसकी जो गुणवत्ता होगी वह प्रिंटर, आम प्रिंटर की तुलना में, जो जिसका प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है उसकी तुलना में बहुत ही बेहतर होगी। इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है उच्च गुणवत्ता वाले पिक्चरों के ग्राफिक को प्रिंट करने में। तो हमने यहाँ पर ये भी जान लिया कि फ्लैक्स, बैनर को ये बनाया जाता है, आप सड़कों पर देखते होंगे बैनर को, फ्लैक्स को, तो ये इसी के द्वारा प्रिंट किया जाता है। बात करते हैं हम चौथे प्रकार के आउटपुट डिवाइस के बारे में, और ये है हमारा प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर को आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही आपको दिखाया था प्रोजेक्टर दिखता किस प्रकार है। ये देखिए आपका प्रोजेक्टर, मैं आपको वापस ले जाऊं, देखिए आपका ये रहा प्रोजेक्टर। हम बात करते हैं, देखें हम वापस आए अपने इस भाग पर, वापस आ जाते हैं हम लोग हैं, हम यहाँ पर आते हैं, हम इसे देखें, ये रहा आपका प्रोजेक्टर को आपने देख लिया। तो इसका प्रयोग, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अब इसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त डेटा को क्या एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए किया जाता है। बस इसे इतना ही याद रखें, बस इतना याद रखें कि प्रोजेक्टर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है और सॉफ्ट कॉपी के रूप में ही आपको परिणाम देता है, अर्थात आउटपुट देता है। स्पीकर आप जानते हैं आउटपुट डिवाइस, इसके बारे में ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लें कि सीपीयू के में ना आवाज़ के लिए क्या क्या आता है, सीपीयू में क्या आता है कि मदरबोर्ड में ना साउंड कार्ड को लगा होना आवश्यक होता है। तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको आउटपुट डिवाइस सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने इनपुट डिवाइस भी पढ़ लिया है और आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिया है। अब कुछ डिवाइस ऐसे भी होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों ही होते हैं। अर्थात एक मशीन ऐसा हो सकता है जिसमें आउटपुट का भी गुण होता है, कि आउटपुट का भी गुण होगा और इनपुट का भी गुण होगा। जैसे कुछ उदाहरण देते हैं, मॉडेम, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैक्स, ये चारों जो आपके है ना, ये आउटपुट और इनपुट दोनों हैं। कैसे हैं, जैसे बताता हूँ। फैक्स के बारे में समझिए आप। फैक्स में वो क्या क्या मिलेगा, स्कैनर मिलेगा और प्रिंटर मिलेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फैक्स क्या है, आउटपुट और इनपुट दोनों ही हैं। आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है ना, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस, क्योंकि स्कैनर क्या करेगा, ये इनपुट डिवाइस है, हमने पढ़ा है। प्रिंटर क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। और इन दोनों क्या क्या आता है, फैक्स। ये दोनों जो उपकरण है ये फैक्स में लगे होते हैं। तो हम क्या फैक्स को ये कह सकते हैं कि ये आउटपुट और इनपुट दोनों ही है। इनपुट और आउटपुट दोनों ही, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों ही है, ये हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा यही जा रहा है कि फैक्स करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आप बताइए मुझे,
आपको फैक्स करना है, मान के चलो कोई दस्तावेज है जो आपको फैक्स करना है, पहले तो आपको उस व्यक्ति उसका फैक्स नंबर पता होना चाहिए, ये बात आपको स्पष्ट है। उसके अलावा क्या चाहिए, तो आपके एग्जामिनर के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में कि बताइए कि फैक्स करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की जरूरत होगा। तो याद क्या रखें, इसके लिए आपको चाहिए टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन, टेलीफोन लाइन आपको चाहिए। दूसरा आपको चाहिए क्या चाहिए, मॉडेम चाहिए, मॉडेम। और तीसरा कंप्यूटर। हम जब इंटरनेट पढ़ेंगे तो मैं आपको मॉडेम के बारे में बताएंगे कि ये किस प्रकार की युक्ति है, किस प्रकार का यंत्र है, किस प्रकार से इसका कार्य क्या होता है। तो बस इतना है भी याद रखेंगे, फैक्स करने के लिए आपको टेलीफोन लाइन चाहिए, मॉडेम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति को फैक्स कर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम कुछ 8 चीज़ों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। जैसे VDT क्या है, पहला तो पूर्ण रूप याद रखें, वीडियो या विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कि ये VDT है, अर्थात विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। वीडियो कहो या विजुअल कहो, डिस्प्ले टर्मिनल अर्थात मॉनिटर और कीबोर्ड को एक साथ में VDT कहा जाता है, VDT कहा जाता है। अब यहाँ पर हम टर्मिनल के बारे में समझते हैं कि टर्मिनल क्या होता है। तो टर्मिनल वह डिवाइस है, अर्थात टर्मिनल एक डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा, इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए, मैं आपके लिए इसको जूम कर देता हूँ। जैसे टर्मिनल क्या है, टर्मिनल तो सबसे पहले ये समझिए टर्मिनल एक डिवाइस है। अब इसके द्वारा, इस डिवाइस के द्वारा क्या होता है, तो इस डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालने, और कंप्यूटर में हम डाटा निर्देश डालेंगे और कंप्यूटर द्वारा जो प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित करने का हम लोग काम करते हैं। तो टर्मिनल के बारे में हम ये कह सकते हैं कि टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में जो डाटा है या निर्देश डालेंगे पहले, और कंप्यूटर के द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रदर्शित करने का काम किसके द्वारा हम कर सकते हैं, टर्मिनल डिवाइस के द्वारा कर सकते हैं। अब नेटवर्क में टर्मिनल क्या होता है, जहां संचार माध्यम का अंत हो जाए हम उसे कहते हैं कि वो नेटवर्क का टर्मिनल है। कंप्यूटर में जो टर्मिनल होता है 3 प्रकार के होते हैं, डंब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे या नेटवर्क जब पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बस यहाँ पर इसे हल्का सा समझने का प्रयास करेंगे। जैसे डंब टर्मिनल में क्या होगा, इसकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता था स्टोरेज नहीं होती, अर्थात यहाँ पर ना कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा, कोई स्टोरेज नहीं होगा, कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होगा। स्मार्ट में क्या होगा कि सीमित प्रोसेसिंग क्षमता होगी पर कोई स्टोरेज क्षमता नहीं होगी। पर इंटेलिजेंट टर्मिनल में क्या होता है कि इसकी स्वयं की प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, साथ में स्टोरेज, ये दोनों क्षमता इसमें रहती है। तो बस इतना ही याद अभी रखें VDT क्या है, और यहाँ पर टर्मिनल के बारे में आपको बताया कि टर्मिनल क्या है। जब हम संचार माध्यम पढ़ेंगे या संचार पढ़ेंगे, नेटवर्क जब पढ़ेंगे, तो मैं आपको वहाँ पर इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा और इसे समझाने का तरह से प्रयास करूँगा कि टर्मिनल होते क्या एक्चुअली में। आइए, हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले उसी के बारे में बात करते रहेंगे, और उसके संदर्भ में मैं अन्य किन चीज़ों को जानना है। जैसे यहाँ पर आपका इनपुट और आउटपुट पोर्ट, आपने देखा होगा कंप्यूटर में कई सारे, जैसे मदरबोर्ड में कई सारे पोर्ट लगे हुए होते हैं, या मैं CPU की बात करूँ कंप्यूटर के कैबिनेट के बारे में, तो आपने देखा होगा छोटा छोटा पोर्ट यहाँ पर लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखाता हूँ, इसे यहाँ पर बना देता हूँ, माफ करें, इसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कई सारे छोटे छोटे पोर्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आप कभी को क्या करते हैं, कीबोर्ड यहाँ लगा देते हैं, माउस लगा देते हैं इन पोर्ट में, जैक के कीबोर्ड का जो जैक होता है यहाँ पर लगा देते हैं, प्लग इन कर देते हैं, और फिर क्या होता है कीबोर्ड का आसानी से प्रयोग कर पाते हैं। तो इन सारों को पोर्ट कहा जाता है। तो हम यहाँ पर यही जानने का प्रयास करेंगे कि किस पोर्ट में हम इनपुट का डिवाइस लगा सकते हैं और किस पोर्ट में आउटपुट का लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर यही पढ़ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट पोर्ट। आपने कई सारी संरचनाएं देखी होंगी कंप्यूटर के कैबिनेट में। कंप्यूटर में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से, आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से मैं इसे बना दूँ तो आप यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पावर ऑन का बटन होगा, यहाँ रिस्टार्ट का बटन होगा, और यहीं पर छोटे छोटे पोर्ट होते हैं। 2 को फोटो आपको सर्वप्रथम दिखाने में, डेस्कटॉप के बारे में बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे पोर्ट। आप क्या करेंगे कि कीबोर्ड का जैक इसमें लगा दीजिए, और कीबोर्ड का फिर प्रयोग आप कब कर पाएंगे, कंप्यूटर को निर्देश देने में। हाँ, आप देखा होगा, इमेजिन कर पा रहे होंगे, कल्पना कर पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसे। आइए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ और इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे इनपुट और आउटपुट पोर्ट के बारे में क्या हमको जानना है वो हम देखेंगे। आइए देखें, जैसे कंप्यूटर में 5 प्रकार के पोर्ट होते हैं, 5 प्रकार के पोर्ट होते हैं। अब इन्हीं पोर्टों में क्या क्या आता है, इनपुट का डिवाइस जो होता है या आउटपुट का जो डिवाइस होता है या पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं, इन्हें क्या कहता है, मदरबोर्ड से जुड़ा आता है।
ये जो पोर्ट है ना, ये क्या करता है, जो इनपुट है आउटपुट का जो डिवाइस है या पेरिफेरल जो डिवाइस होते हैं ना, इनको क्या करता है, ये मदरबोर्ड से जोड़ता है। जैसे हम पहले देखें कि कौन कौन से पोर्ट है, 5 प्रकार के पोर्ट तो मैंने बताया कि पर पोर्ट का नाम भाई ये 5 पोर्ट कौन कौन है, आइए देखें। सीरियल पोर्ट पहला, दूसरा पैरेलल पोर्ट, फिर यूएसबी पोर्ट, और यहाँ पर आपका हो गया चौथा SCSI पोर्ट, और पांचवा हो गया फायर वायर। हम एक एक करके बात करते हैं इन सारे पोर्टों के बारे में। जैसे मैं इसे थोड़ा सा आपके लिए हटा दूँ, इससे हटा दिया मैंने, इसे थोड़ा जूम कर लिया जाए और इसके बारे में फिर हम बात करते हैं। आइए देखें सीरियल पोर्ट क्या है, या सीरियल पोर्ट कहाँ पर होता है। तो देखें या सीरियल पोर्ट में हम किस प्रकार के इनपुट डिवाइस का या आउटपुट डिवाइस का लगा करके हम प्रयोग कर सकते हैं। आइए देखें। तो सीरियल पोर्ट, इस पोर्ट का प्रयोग जानते हैं मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा, इन सब कंप्यूटर के साथ में इसे जोड़ने में किया आता है। अतः मदरबोर्ड से क्या करता है, ये सारी जो सीरियल जो पोर्ट क्या करता है कि इन सारे डिवाइसेस को क्या करता है, मदरबोर्ड से हमें जोड़ देता है, और हम फिर क्या कर पाते हैं, इन सारे डिवाइसेस का प्रयोग कर पाते हैं कंप्यूटर में। जैसे उदाहरण के तौर पर मॉडेम या बारकोड रीडर। बारकोड रीडर है क्या, तो आप कहेंगे इनपुट डिवाइस है, आप इसी सीरियल पोर्ट में आप लगा लें, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसे आप ये क्या होगा कि कंप्यूटर के साथ जुड़ जाएगा, उसके मदरबोर्ड से जुड़ जाएगा, और क्या कर सकते हैं, इसका इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग कर पाएंगे। फिर दूसरा है पैरेलल पोर्ट, इसमें 25 पिन का कनेक्टर होता है। पीछे आपने देखा होगा डेस्कटॉप में यहाँ 25 पिन का कनेक्टर होता है, और इसी में क्या होता है, इस पोर्ट के साथ में क्या होगा, प्रिंटर को जुड़ा जाता है, प्रिंटर को उसमें जुड़ा जाता है। इसी कारण से प्रिंटर पोर्ट भी कहा जाता है। आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है, बताइए कि पैरेलल निम्न से किसे पैरेलल पोर्ट कहा जाता है। तो जो प्रिंट करेगा जो पोर्ट, वही तो पैरेलल पोर्ट कहलाएगा, अर्थात ये वो स्थान है जहाँ प्रिंटर को कनेक्ट किया जाता है। और ये जो पोर्ट होगा, ये क्या करता है, प्रिंटर को ना मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट कर देता है। उसके बाद क्या है कि आप आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रिंटर का प्रयोग कर पाएंगे। बात करते हैं यूएसबी पोर्ट के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है कंप्यूटर के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट यही है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। पहला तो इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। बात हम देखते हैं, या एक एक्सटर्नल बस है, एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी जो पेरिफेरल डिवाइस को ना कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कौन कौन से ऐसे हैं, मतलब कि मैंने अभी बताया क्या कि यूएसबी पोर्ट ऐसा पोर्ट होता है जो सभी प्रकार के डिवाइसेस, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, सभी को जोड़ पाने में सक्षम होता है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे भाई कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस को हम इसमें जोड़ सकते हैं, ये मतलब कि कौन सा पोर्ट है जहाँ पर हम कुछ भी लगा करके प्रयोग कर सकते, कोई भी डिवाइस लगा कर प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे प्रिंटर अब लगा लीजिए इस पोर्ट में, कीबोर्ड लगा लीजिए, माउस लगा लीजिए, कैमरा लगा लीजिए, स्कैन मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव, सबको लगा लीजिए। चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो, आप क्या कर सकें, कंप्यूटर के साथ में क्या करेगा, ये पोर्ट जोड़ देगा कंप्यूटर के साथ में, इनपुट डिवाइस का या आउटपुट डिवाइस का आप प्रयोग कर पाएंगे फिर। तो हम यहाँ पर आपका एक शब्द लिखा प्लग एंड प्ले। देखिए यूएसबी पोर्ट को ना प्लग एंड प्ले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप साधारण से ये जो पोर्ट होते हैं ना, ये जो पोर्ट होते हैं, ये जो पोर्ट होते हैं, ये क्या करता है कि आप इसमें क्या कि मान के उदाहरण तौर समझा रहा हूँ, कीबोर्ड का जो जैक होता है, आप क्या करिए इस पोर्ट में लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाएंगे उससे स्थिति क्या होगी कि आप आसानी से फिर कीबोर्ड का प्रयोग आप कर पाएंगे, टाइपिंग कर सकते हैं या कंप्यूटर को नियंत्रित कर सकते हैं, निर्देशित कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है भाई, कंप्यूटर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या कीजिए, कंप्यूटर चालू है, आप क्या करिए इस पोर्ट में लगा दीजिए कीबोर्ड के जैक को, आप ही देखिए आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। आपको बंद करने की कंप्यूटर की आवश्यकता भी नहीं, आप आसानी से यहाँ से ही प्रयोग करके कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। इसी कारण से इसे कहा जाता है कि ये जो पोर्ट होते हैं ना, इसमें प्लग और प्ले का गुण होता है। प्लग का मतलब इन कर दिया, लगा दिया, और प्ले का मतलब हिंदी में खेलना होता है, पर यहाँ कंप्यूटर के में मेरी पूछा जाए तो प्रयोग कर पाएंगे आप आसानी से। अब हम कुछ अन्य प्रकार के पोर्ट के बारे में देख लेते हैं। जैसे हमें 5 पोर्ट पढ़ना था, आइए 5 पोर्ट देखें। जैसे SCSI, अब यहाँ पर किस प्रकार के डिवाइस को हम लगा सकते हैं, या यहाँ पर किस प्रकार के डिवाइस हम लगा सकते हैं, और ये जो पोर्ट हो किस प्रकार के डिवाइस को मदरबोर्ड से जोड़ देगा, देखें हम जरा। तो पहला इसका पूर्ण रूप याद रखें, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट, पूर्ण रूप याद रखा। या मदरबोर्ड में बना इंटरनल पोर्ट है। मदरबोर्ड मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, मदरबोर्ड में आपको मैं उसकी चित्र को भी आपने देखा। तो ये जो होता है ना, ये जो पोर्ट होता है मदरबोर्ड पे होता है। मदरबोर्ड में बना इंटरनल पोर्ट है जो हार्ड डिस्क को, CD को, DVD को, स्कैनर को आदि को कंप्यूटर से क्या करता है, जोड़ देता है। तो इसका मतलब ये जो पोर्ट है ना, ये हार्ड डिस्क को, CD को हो, DVD को हो, स्कैनर को हो, ये कंप्यूटर से जोड़ सकता है। आइए बात करते हैं 5वें प्रकार के पोर्ट के बारे में। इसका नाम है फायर वायर। वैसे याद क्या रखना कि ये जो है ना, ये प्रकार है
IEEE 1394 एक प्रकार का पोर्ट है जो कंप्यूटर में लगाया जाता है, सॉरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड में बना हुआ होता है। और यहाँ पे किस प्रकार के डिवाइस को लगाएंगे हम, तो आप देख सकते हैं हाई स्पीड वाला ऑडियो और वीडियो डिवाइस को ये क्या करता है, कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करता है। उम्मीद करता हूं कि आउटपुट डिवाइस आपको समझ में आया होगा, और यदि आपके एग्जामिनर के द्वारा यहां पर प्रश्न बनाया जाता है तो आप आसानी से प्रश्नों का हल कर पाए। तो अंत में मैं यह कहना चाहता हूं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।